राजा, उसकी प्रजा और चतुर लकड़हारा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानियाँ विद माई वॉइस पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें है राजा, उसकी प्रजा, उसका शहर, एक चतुर लकड़हारा, उसकी और भी ज़्यादा चतुर पत्नी और पूरे गांव वालों के बीच फैला हुआ एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था सोमगिरी। वहाँ एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे उस राज्य में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी खेतों से अनाज गायब हो जाता, कभी मंदिर से घंटियाँ, कभी नगर के कोषागार से सोने की थालियाँ। किसी को समझ नहीं आता कि यह सब कौन कर रहा है। राजा ने कई बार सिपाहियों को भेजा, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आया। तभी कहानी में आता है एक नया किरदार, एक साधारण लेकिन बेहद चतुर लकड़हारा जिसका नाम था हरिराम। हरिराम जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन करता। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी बहुत तेज दिमाग की थी। लोग कहते कि वह जितनी समझदार है उतनी ही रहस्यमयी। एक दिन जब गांव में चोरी की चर्चा हो रही थी तो हरिराम बोला, मुझे लगता है ये चोरी कोई बाहरी नहीं कर रहा, बल्कि यही हमारे गांव का कोई है। उसकी पत्नी मुस्कुराई और धीरे से कहा, अगर राजा को सच चाहिए तो हमें खुद सबूत जुटाने होंगे, क्योंकि कभी कभी असली चोर वही होता है जो सबसे ज़्यादा ईमानदार का दिखावा करता है। इस बात ने हर किसी को चौंका दिया। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है और राजा ने ऐलान किया कि जो भी इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर हरिराम और लक्ष्मी ने एक नया योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वे आधी रात जंगल में एक अजीब रोशनी देखते हैं। लोग डर गए, लेकिन असल में वह एक जाल था। हरिराम और लक्ष्मी ने जंगल के अंदर एक पुराना खंडहर देखा था। वहां जाकर अक्सर रात में सरसराहट होती थी। जब वे वहां गए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग काले कपड़े पहनकर चुपचाप खजाने का सामान वहां ला रहे हैं। यह देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उनमें से एक कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि खुद राजा का सबसे विश्वस्त मंत्री था। अब सस्पेंस और गहराता है। हरिराम ने पत्नी से कहा, अगर हम यह बात सीधे राजा को बताएंगे तो मंत्री हमें मरवा देगा। तब लक्ष्मी ने कहा, हमें चालाकी से काम लेना होगा। उन्होंने तय किया कि एक नकली चोरी का योजना बनाई जाए, जिससे असली चोर खुद सामने आ जाए। अगले दिन खबर फैली कि लकड़हारे हरिराम के घर में बहुत बड़ा खजाना रखा है। रात को मंत्री और उसके साथी उसे चुराने आए, लेकिन इस बार हरिराम और लक्ष्मी ने पूरे गांव को छिपाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही चोर घर के अंदर घुसे, गांव वालों ने दरवाजे बंद कर दिए और मसाले जला दी। मंत्री रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, असली राज तो तब खुला जब मंत्री ने डर के मारे सच उगल दिया। उसने कहा कि यह सब करने का आदेश किसी और ने नहीं दिया, और वह कोई और नहीं बल्कि खुद राजा था। सब दंग रह गए। दरअसल राजा बाहर से न्यायप्रिय दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर लालच में अंधा हो गया था। उसने मंत्री को कहा था कि चोरी करके खजाना छिपाओ, ताकि बाद में राजा कह सके कि यह मैंने वापस पाया और प्रजा मुझे और बड़ा महान समझे। लेकिन उसकी चालाकी हरिराम और उसकी पत्नी ने पकड़ ली। अब गांव के लोग राजा के खिलाफ खड़े हो गए।
राजा ने अपने बचाव में बहुत कुछ कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तब प्रजा ने तय किया कि अब नया शासक चुना जाएगा और हरिराम और लक्ष्मी को सम्मानित किया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाई जाए, कभी न कभी सामने आ ही जाती है और असली ताकत उन आम लोगों में होती है जिनके पास ईमानदारी और चतुराई का साथ होता है। यही थी आज की सस्पेंस भरी कहानी, राजा, उसकी प्रजा, चतुर लकड़हारे और उसकी पत्नी की। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल कहानियाँ विद माई वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।